हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, प्लेज कैपिटल पे काम करते हैं। तो ईटीएफ रखा हुआ है, इक्विटी डेट ईटीएफ, या मेरे पास जैसे जीसेक्स है वो रखे हुए हैं, उनको प्लेज कर देते हैं। मोटा मोटी हमारे को जो भी अमाउंट है उसका 90% ट्रेडिंग के लिए मिल जाता है। 1:1 मेंटेन करते हैं ताकि ओवरनाइट पोजीशन पे इंटरेस्ट कॉस्ट ना लगे। अगर आपका 1:1 मेंटेन नहीं होता इक्विटी और डेट के बीच में, तो आपका वो कॉस्ट लग जाता है, ठीक है। तो वो उससे हम बच जाते हैं। अब गेम बड़ा सिंपल है कि हमारे को बहुत पैसा नहीं कमाना है, हमारा बड़ा क्लियर होता है, जैसे सेट कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्लियर है। तो हम जानते हैं कि 65 to 70% है मार्केट जनरली साइडवेज होती है, ठीक है। तो अब कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके मार्केट में साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है? ऑब्वियसली जिनकी मार्केट कैप बहुत बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल आज रिलायंस अगर 20 लाख करोड़ की कंपनी, 21 लाख करोड़ की कंपनी है, व्हाट कैन सो हैपन इन अ मंथ कि वो 2 लाख करोड़ की वैल्यू या तो बढ़ जाए या घट जाए, और वो भी ओवरनाइट, मतलब अचानक से बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कम है, मैं नहीं कह रहा जीरो है, पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वी आर प्लेइंग अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो हम यहां एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का, तो मैं उसका डेली और वीकली चार्ट देखूंगा, ठीक है। तो यहां पे पहले मैं वीकली चार्ट देखता हूं, तो वीकली चार्ट में मैं देख रहा हूं यहां के आसपास इसका इस टाइम पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं सपोर्ट देखूं तो सपोर्ट मोटा मोटी यहां मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं डेली बेसिस पे चला जाता हूं तो डेली बेसिस पे जो मुझे सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली यहां दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 3 लेवल्स हो गए, ये R1 हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे और हमारे एक इंडिकेटर ऐड इन करेंगे विच इज RSI, ठीक है। तो यहां मैं गया, हमने RSI ऐड किया, ठीक है। अब RSI में हम जो लेवल्स यूज करेंगे, हम 60-40 यूज करेंगे, क्योंकि मैं प्रिडिक्शन पे विश्वास नहीं करता, फॉलोइंग द ट्रेंड पे ज्यादा विश्वास करता हूं, ठीक है। तो यहां पे हम गए और सेटिंग्स पे गए, RSI यहां गए, हमने इसको 60 कर दिया, इसको 40 कर दिया, ठीक। तो ये हमारा लाइंस आपको दिख गई। अब डेली बेसिस पे हम यहां देख रहे हैं, अब देखिए अभी जो मूव आया अचानक से वो वेनेजुएला की वजह से आया है, कि वेनेजुएला में जो अभी रिसेंट एक्शन हुआ है उसकी वजह से आया है, ठीक है। पर अगर मैं यहां था और यहां मुझे पोजीशन बनानी है, तो अब मेरे लिए ये डायरेक्शन जो है ब्रॉडली नेगेटिव जा रही है, ठीक है। मेरा जो डेली RSI है वो 40 से नीचे स्लिप कर गया है, अभी अनसर्टेनिटी है। तो मैं जो है इस पॉइंट पे देखूंगा कि ऑप्शन चेन में मेरे को 0.1 डेल्टा कहां मिल रहा है, क्योंकि अब मुझे ये तो कंफर्म हो गया डायरेक्शन नीचे है, उससे शक कर लिया। वीकली RSI पे देखूंगा, ठीक है। तो वीकली RSI भी शार्पली फॉल करी है। तो आज अगर मुझे पोजीशन बनानी है तो मैं बनाऊंगा कॉल सेलिंग की पोजीशन, मैं स्ट्रैंगल नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां जाऊंगा और मैं देखूंगा कि इस पॉइंट से मेरे को 7 डेल्टा कहां मिलता है। आज के दिन मुझे लग रहा है, क्योंकि 7 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहां से 6-7% ऊपर मुझे 0.1 डेल्टा के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस पे ही मुझे जो है 0.1 डेल्टा के आसपास मेरे पास आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1610 के आसपास का कॉल बेच दूंगा और उसको हेज करने के लिए 1650 या 1660 का कॉल खरीद लूंगा। अब ये जब मैं कर लूंगा तो मेरे को करीबन करीबन 1.5 से 2% का यहां पे ROI क्लीन आ जाएगा और मेरी पोजीशन भी हेज हो जाएगी। अब अगर कोई और स्टॉक देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम रिलायंस छोड़ देते हैं, हम TCS देखते हैं, ठीक है। TCS अगेन इज अ लार्ज कैप स्टॉक, हिलने के चांसेस नहीं। अगर आप देखें इसका काफी टाइम से जो रेंज यही चल रहा है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखें तो इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली यही चल रहा है। तो अभी जो इसका रेजिस्टेंस है वो यहां है, ठीक है। द रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड हियर एंड द सपोर्ट इज समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। इसका डेली RSI जो है वो 60 के नीचे 57 है, सॉरी वीकली, और डेली जो है वो 60 को क्रॉस करने वाला है, ठीक है। मतलब 60 टच कर गया है। अब यहां से दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये RSI वापस नीचे आ जाएगी या ये क्रॉस मार जाएगी। अगर तो ये क्रॉस कर गई तो हम पुट कॉन्फिडेंटली बेच सकते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेंड अप हो चुका है, ठीक है। और अगर क्रॉस नहीं करके वापस नीचे आ जाती है तो हम स्ट्रैंगल कर सकते हैं एक दिन और, बस जैसे कॉन्फर्मेशन नहीं आता, जैसे कॉन्फर्मेशन आ जाता है, तो कल मुझे कॉन्फर्मेशन आ जाएगा कि भाई क्या RSI में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आएगा तो उस हिसाब से डिसीजन ले लिया जाएगा। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं सिंप्लीफाई भी कर दूं और मैं आज के दिन 3600 के आसपास का कॉल बेच दूं और 2800 के आसपास का पुट बेच दूं, तो अप्रोक्सीमेटली वापस मुझे 1.5% का रेंज का ROI यहां पे
मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1.5% ये अगर हम डेल्टास में देखेंगे तो करीबन 0.07 0.08 डेल्टा पे आ जाएगा। अब आप सोचिए 0.07 डेल्टा का सबसे बड़ा फायदा ये कि 100 रुपए ऊपर जाने पे प्रीमियम 7 रुपए ऊपर जाएगा। ठीक है, वैसे वो होता नहीं है क्योंकि 100 रुपए ऊपर जाते ही वो डेल्टा भी शिफ्ट मार देता है, तो वो 7 की जगह हो सकता है 11 12 तक अपना चला जाए, 12 13 तक जा सकता है। बट अप्रोक्सीमेटली अगर आपका ये रेंज में मूवमेंट होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस कम होता है, और एक तरफ ऊपर जाएगा तो दूसरी तरफ नीचे भी आ रहा होगा। अगर मेरा बाय चांस कॉल की तरफ ज्यादा भाग तो गया, अगर वो 12 रुपए का नुकसान देगा तो तो ये 6 रुपए तो ये भी 6-7 कवर रुपए कर का देगा, कवर कर ही देगा देगा। आपका। ठीक है, और आपको चांस मिल जाएगा चेज करने का, क्योंकि आप तो अभी 3600 पे बैठे हुए हो। अभी अगर आप पिछली कैंडल देखो इसकी, तो पिछली कैंडल जो इसकी दिन की गई है वो 1.22% गई है। ठीक है, अगर ये वन, और मेरे पास डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, मेरे पास डिस्टेंस होगा एटलीस्ट 10% का, हाँ 9% का डिस्टेंस है ये। तो अगर इस स्पीड से भी गया तो 2% 3% ही जाएगा, और बाकी दिन भी खत्म हो रहे हैं, बिकॉज इट्स अ T20 मैच, खत्म तो होना ही है इसने बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यहां मेरे पास अच्छा खासा गैप क्रिएट हो जाता है। तो अगर ये थोड़ा भाग भी जाता है ना ऊपर, तो हमारे लिए वो ROI को डबल करने की अपॉर्चुनिटी होती है। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो 2800 का पुट है ना, उसको ऊपर करके लेट्स से 3000 के आसपास ले आऊंगा, तो मेरे को फिर से 3-4 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि अब मुझे कंफर्म हो गया कि रेंज मतलब डायरेक्शन ऊपर जा रही है, तो नीचे वाले को मैं शिफ्ट करता रह सकता हूं। सो दिस इज व्हाट वी डू। हम महीने में मुश्किल से 1 या 2 हम बेसिकली उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसके बाद वी डोंट डू एनीथिंग। ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना उतना ही मुश्किल है जितना एक अंधेरी रात में घर को अंधेरा करके कुछ ढूंढना हो। सेबी भी कहता है कि 93% लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं वो पैसा नहीं कमा पाते, और जो कमा भी पाते हैं वो साल का 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं कमा पा रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऑप्शन बाइंग में जीतना बहुत मुश्किल है, पर ऑप्शन सेलिंग को अगर आप मास्टर कर लेंगे तो अपने लिए एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं संजय कथूरिया आप सर्च के साथ मिलकर आपके लिए कोर्स लेके आया हूं, जिसमें हमने बताया कि कैसे एक सिंगल और सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करके आप अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं बिना ज्यादा टाइम दिए मार्केट्स में। ये एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है जो हर तरह की मार्केट कंडीशंस में अप्लाई होती है और आपको एक सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स देती है। तो अगर आप भी एक्सपेक्ट करते हैं पैसिव इनकम जनरेट करना, तो इस कोर्स को एनरोल कीजिए, जिसकी कीमत आपकी एक साइड की उबर ओला से भी कम आती है।